नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और हमने आपसे पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था पेट के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आज जो डेट है वो आपको पता ही है कि 15 अक्टूबर है। और आज जिसका जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ, आपने वैसे भी कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आंसर शीट आ चुकी है, उसके आंसर की आ चुकी है, तो आपने मैच कर ही लिए होंगे। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा मैथ्स के और जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे और उनका क्या-क्या आंसर हो सकता है। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं शायद एप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में आप बताइएगा, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका भी कैसे अप्रोच किया गया है, मैं आपको बताऊँगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन थे और कैसे हमें इनको सॉल्व करना था। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक ये ग्राफ दिया गया था और इसमें 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हैं। पहले हम ये देख लेते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ कह रहा है कि विगत वर्षों में प्रतिवर्ष एक कंपनी का जो व्यय है लाख रुपए में दिया गया है, वो बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है ऑफ अ कंपनी वो बताया गया है। एक्सपेंडिचर किस किस टर्म में करती है, आइटम में करती है, वेतन में देती है क्योंकि वो लेबर काम करेंगे, परिवहन में मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ यूज होती होंगी उनमें देता है, बोनस, ऋणों जो कंपनी कोई ऋण लेती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो पे करती है, और टैक्सेस बहुत सारी, जब आइटम बनता है तो उसका टैक्स लगता है। ये जानना नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतने मतलब ये जो मद हो गए, इनको मद बोलते हैं, या आइटम्स, इतने आइटम्स वो व्यय करती है एक कंपनी। कब कब? 2011 से 15 साल तक के बीच का है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे आंसर की जब सॉल्व करूँगा तो आंसर की तो पता चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको अप्रोच बताऊँगा कि कैसे होगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अप्रोच कैसे करना है इस मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बड़ी कामली देखते हैं। 2011 में इन सभी मदों का कुल व्यय, 2011 में इन सभी मदों का, तो ये मद हो गए हमारे, ठीक है, ये वाले, तो इनका कुल व्यय। सेकेंड नंबर कह रहा है 2015 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत होगा। तो बेसिक सा फंडा है, पहले हमें 2011 के पूरे मद को ऐड करना है, ठीक है, कितना होगा, फिर 2015 को ऐड करना है और इसके बाद हमें उसका निकाल देना है परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? देखिए 2011 की अगर हम बात करें तो हम ऐड करेंगे इन सबको, इनको 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 इनको, ठीक है। अगर इनको इनको ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा, मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लिया था, 500.4, ठीक है। अब अगर वही बात हम करें 2015 की, तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 732.00। अब ये आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो है, ये पोर्शन, ये इसका कितने परसेंट है। तो देखो ये ज़्यादा है, सॉरी ये वाला ज़्यादा है ना, तो ये वाला कम परसेंट होगा। तो हमें क्या करना है, जब हमें 2011 का निकालना है कि कितने परसेंट होगा, किसका किसका 2015 से, तो हम क्या करेंगे, 2011 को डिवाइड कर देंगे 2015 से, तो हमें परसेंट पता चल जाएगा। क्यों? देखिए हमें क्या होता है, अगर हमने मान लीजिए कि 600 का हमारा पूर्णांक होता है जब हम मार्क्स लाते हैं, तो इसमें हमें परसेंटेज निकालना होता है कितने परसेंट है। अगर हमारे 300 आए हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 यही तो परसेंटेज निकालते हैं। तो ये से ये कट जाएगा और हमारे यहाँ पे परसेंटेज पता चल जाएगा कि हमारे 60% लगभग आ गए या 50% आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। 2011 का हमने कितना निकाला, 500, इसका 732। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 500.4 बटे 732 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 100 परसेंटेज में चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा आंसर बनेगा जाके क्या बोलते हैं, 68.33, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब है कि इसका सी सही हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है कि इसका सी सही हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शायद मैंने स्लाइड चेंज कर दी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आके देखिएगा। इन्होंने जो जिनका ये कॉपी मैंने लगाया है उन्होंने गलत कर दिया है, ये आएगा। दूसरा कह रहा है कि इस अवधि के दौरान, अवधि मतलब ये 11 से 15, हमें यहाँ पे ध्यान देना, अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी देनी पड़ी। तो हमें क्या ब्याज कहाँ कहाँ देना है, यही तो हमने ब्याज दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्याज को ऐड कर लेंगे, और औसत का मतलब है कि इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। औसत कैसे देते हैं, मान लीजिए एक मतलब 4 अगर कोई वस्तुएं हैं तो चारों वस्तुओं को हम ऐड कर देते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, और इसके बाद हम जितनी वस्तुएं होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तभी तो हमारा ये रेशियो निकल जाता है जिसको हम औसत बोलते हैं, ठीक है। बेसिक फंडा, बेसिक मैथ है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि इतने को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने पर कितना आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐड करने पर आएगा 133.33
3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, कितनी 1 2 3 4 5, 5 ही तो ईयर हैं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26.66। तो ये क्या निकल आया हमारा, ये रेशियो निकल आया हमारा। तो रेशियो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, इसमें ऑप्शन है ए, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 7th का कैसे। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे और उसको अप्रोच करने की तरफ करेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा बट हम ईजिली उसको कर पाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल चिल मारना है और इस क्वेश्चन को, क्योंकि और जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे ना, बाकी हमारे पास टाइम बच जाता है। और अगर ये एक क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भी लेता है तो हम वर्ती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, और मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तब भी इतना वो हो जाएगा। अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दी गई अवधि के दौरान, अवधि दी गई है तो अवधि का मतलब क्या है, हमारे ये 5 साल, ठीक है, के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस कहाँ है, ये बोनस की कुल राशि, ये आ गई बोनस की कुल राशि, मतलब हमें ये ऐड करना है। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल अवधि का कितना प्रतिशत होगा। देखिए वही सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से लाया जा रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, अब वेतन को भी ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे, क्या कहते हैं कि वेतन को हमने कितना किया है, तो वेतन का जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसका एडिशन आ जाएगा 1954, ठीक है, इसका एडिशन आएगा। और जब हम बोनस को ऐड करेंगे तो इसका बोनस का आ जाएगा 12.00, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या किया था, इसका प्रतिशत निकालना है कि ये कितना प्रतिशत है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1954 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका हम ऐसे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आएगा 0.6 समथिंग। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। और जिनका भाई साहब का ये है, उनके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं। इन्होंने ये भी गलत किया है क्योंकि इसका आंसर दूसरा रहता, ये भी गलत कर दिया और ये भी गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कैसे, हमने आपको बताया कि जिसका क्वेश्चन नंबर 8 ही समझा रहे हैं ना आपको, कि बोनस का है, बोनस का ऐड कर दिया, वेतन का है, वेतन का ऐड कर दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो इतने, मान लीजिए कि मार्क्स हमारे आए हैं, इतना हमारा पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मार्क्स आए हैं उससे डिवाइड पूर्णांक कर दिया तो हमारा परसेंटेज बन जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैंने यहाँ पे सारणी दे ही रखी है क्योंकि बाद में आना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 का अप्रोच कैसे करेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों की कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2013 के दौरान कितना कंपनी ने खर्च किया है, तो 2013 ये है, तो हमें अब इनको पर सबको ऐड कर देना है। ये 5 जो 5 टर्म है ना, इनको ऐड कर देना है 2015 का, और जो इसका एडिशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना एडिशन आ रहा है, 738.44, इतना एडिशन करने पे आएगा अगर आप इसको ऐड करेंगे 2013 को। तो इसमें सिंपल है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी। लिखा हुआ इतने लाख किया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये भी अगर गलत कर दिया है किसी ने, फिर तो देखना पड़ेगा बॉस। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों का कुछ व्यय, करों का व्यय क्या है, ये इनका पूरा व्यय, ठीक है, ये पूरा व्यय बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। और सभी वर्ष के ईंधन परिवहन जो इसका, ये पूरा इसका कुल अनुपात कितना है, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे। तो जब इसको हमने ऐड किया तो आया 436, जब इसको हमने ऐड किया, और जब हमने इसको ऐड किया तो आया 604। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। पीछे मैंने शायद आपको रेशियो की बता दिया था, रेशियो नहीं है, औसत का मतलब एवरेज होता है। रेशियो निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, करों का अनुपात बटे परिवहन का, यही तो हम निकालेंगे, परिवहन का। अब हमने कर कितना निकाला है, 436। रेशियो हमने किसके साथ निकालना है, परिवहन का, जिसका एडिशन है 604। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 409, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये जाएगा, और इसका जाएगा 1 5 and 1, ये। तो ये हमारा रेशियो बन रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा, ए, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं। अगर आप 2 बंदे भी कमेंट करके बोलेंगे कि नेक्स्ट हमें अप्रोच बताना है, तो मैं आपको ज़रूर से सारे क्वेश्चंस का इसी तरीके से अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हमें उन पर जाना है। बस मैथ में क्या होता है कि आप
कूल होके उस जो भी वो बोल रहा है बस वो करते जाइए, और बेसिक जो फार्मूलेज होते हैं, जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। चलिए 5 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिकली मैथ से क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में भी, तो थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको वो जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमें इस फॉर्म में बनाना है। ये कैसे होगा, हमने जल्दी से देख लिया कि दोनों का सिमिलर है, बट यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, या इसका 1/10 से, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने क्या किया, देखना यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर हमारा जो करते हैं यही बना रहेगा। हमने मान लिया कि ऊपर ये हमने लिख दिया है, यहाँ पे ये बराबर x है, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। अपॉन में हमने क्या किया है, हमने यहाँ से क्या किया, 1/10 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हम लेंगे बाहर, है, प्लस 0.4 प्लस का 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, ठीक है। और यही सेम x था, तो ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1/100, क्योंकि इसका 1/में 10 के बराबर इतना, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ऐसे आंसर कैसे निकालना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अच्छी सुंदर लेखन से बताता हूँ। अगर हम देखें 0.005, इसको हम लिख सकते हैं 0.05/10, ठीक है, क्योंकि अगर 10 से इसका हम डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, इसमें बेसिक मैथ्स है ना। अभी इसके साथ भी यही अपॉन 10, इसके साथ भी अपॉन 10, इसके साथ भी अपॉन 10, ठीक। जब इन तीनों के साथ अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका वाला एक ये जो 0 है ये यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से 1/10 हम कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा हमें। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, अगर मैथमेटिक्स के बेसिक में जाए तो फिर ये समान हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/, इतना। आपको पता ही है कि अगर 1/100 है तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 के साथ होता है तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा। बेसिक मैथ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच बात कर लेते हैं 56 की। ये वेन डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्या है कि एक व्यक्ति समाचार, इतने % जो व्यक्ति हैं वो एक्स पढ़ते हैं, इतने % हैं जो वाई पढ़ते हैं, मतलब 2 समाचारों पत्रों की बात हो रही है। हमने ये वेन डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये मान लिया एक्स का है, ये मान लिया वाई का है, ये और एक्स वाई दोनों का है। अभी क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 40% समाचार पत्र पढ़ता है, एक मतलब 40% व्यक्ति जो हैं वो एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति जो हैं वो वाई पढ़ते हैं, सॉरी दोनों 10% हैं जो दोनों खर पढ़ते हैं, मतलब एक्स वाई कितने पढ़ते हैं, 10। एक्स की वैल्यू कितनी बोल रहा है कि 40% पढ़ते हैं, तो 10 तो ये हो गए, 30 यहाँ पे देखो, तभी तो इस वाले ब्रैकेट में 40 हो गए। हमें यहाँ पे बस अगर यहाँ पे 40 कर देंगे तो पूरा हमारा खराब हो जाएगा। हमने क्या किया, 30 यहाँ पे कर दिया, 10 यहाँ पे कर दिया। बोले 50% जो व्यक्ति हैं वो ये पढ़ते हैं, तो 50% जब अगर व्यक्ति पढ़ते हैं तो 10% तो ये हो गई, वाई कितने बचे। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन हुआ। अभी कह रहा है 40% व्यक्ति एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब इसका कह रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अब देखो ये कितने % बन गया, 30% एक पढ़ता है, 10% दोनों पढ़ते हैं, 40% दूसरा पढ़ता है, ये टोटल हो गया 80%। अब हमारा लोग कितने होते हैं, 100% होते हैं ना, तो 100% में से 80% हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, 20%। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता, तो है 20%। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, डी। 20% जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। चलिए बाकी यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने बनाया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है only@न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अपलोड करता हूँ। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, अमर उजाला हो गया और दैनिक जागरण हो गया और बहुत सारे। तो आप इसको जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे आप डेली बेसिस पे चाहेंगे 7:30 तक मैं अराउंड या 7 o'clock तक मैं अपलोड कर ही देता हूँ, तो आप यहाँ से न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आया तो मैंने बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की आपके साथ। क्या हो रहा है अभी सॉरी, आज गला भी काम नहीं कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। कह रहा है कि 5 परिमाणों का औसत 46 है। देखिए एवरेज निकालना है, तो 5 परिमाण है,
उसका औसत कितना दिया गया है 46। इसका मतलब है 46 मल्टीप्लाई बाई 5, इतना उसका पूरा मान होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, 5 का औसत कितना दिया गया है ना। तो क्या होता है देखिए, अच्छा मैं इसको आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। देखिए मान लीजिए 5 हैं, x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ये 5 हमारे आइटम हो गए। इनको ऐड करने के बाद हमने जब 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आई 46। जब 46 आ रही है तो इनकी पूरा का योग कितना हो जाएगा वो हम क्या निकालेंगे, शेष के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो परिमापों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो पूरा योगफल आ जाएगा 46 × 5। इसके बाद कह रहा है कि अगर पहले चार का जो परिमाप औसत है वो 45 है तो पाँचवें का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ये निकालते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 अगर हम बात करें, और तो 230 हो गया। ठीक है, ये पाँचों का हो गया। कह रहा है कि जो 4 हैं उनका है 45, तो हम क्या करेंगे 4 × 45 कर देंगे। जब 4 × 45 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा 180। अब कह रहा है पाँचवा परिमाप है क्या, तो सिंपल इसको इससे घटा दो। ठीक, इसका क्या कहते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। तो जब इसको इससे घटा दिया तो कितना आया, ऐसा इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 90, 45 ही है ना। पहले 4 का परिमाप जो है वो 45 है, तो पहले 4 का हमने निकाल दिया इतना। अब देखिए अगर इन 4 का कितना दिया गया है 180 और इन सब का मिला के 230, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना पता चल जाएगा, 20 ये और 30 ये 50। ठीक, तो कह रहा है पाँचवा परिमाप कितना होगा, तो पाँचवा परिमाप कितना होगा 50 आ गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। सिंपल। तो आप समझ गए ना कि कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सब पूरा आगे चल के बताऊँगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इतना मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा। बाकी अपना और अपनों का ख्याल बना के रखिए, ऐसे ही आपके साथ हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे। एंड अगर आपने एक भी कमेंट किया तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि सारे क्वेश्चंस को